नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। बंगाल चुनाव के नतीजों ने इस देश की पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि कुछ लोग सोचे बैठे थे कि बंगाल ऐसा राज्य है जहां बीजेपी ये नहीं कर पाएगी। बहुत सारे पत्रकार, जिसमें मैं भी एक हूं, हमें भी लगता था यार कैसे होगा ये, क्योंकि मैंने जब पिछली बार भी बंगाल इलेक्शन कवर किया था तो कहा था कि बिना डर के अगर वहां पब्लिक वोट कर पाई तभी ममता जा सकती। और वो बिना डर के वोट कैसे होगा ये असंभव सा लगता था, जो चुनाव आयोग ने इस बार करा के दिखा दिया। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या ममता बनर्जी संन्यास लेंगी? अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? आप बंगाल में किसको सीएम बनते देखना चाहते हैं? कमेंट कीजिएगा। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनको कल सीसीटीवी बंद करके कमरे में लात मारी गई। हालांकि सोशल मीडिया पे बहुत लोग खुश भी हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी सच्चाई आपको पता चलनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा कि कैसे लात पड़ी है। लेकिन पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ममता बनर्जी जो हैं वो कह रही हैं कि ये लूट हुई है और वो बाउंस बैक करेंगी। अब ममता बनर्जी को पहले तो ये बताना चाहिए कि लूट हुई कैसे। आप अगर ये कह रही हैं कि भाई काउंटिंग के वक्त लूट हो गई, क्योंकि उसके पहले तो सब ठीक चल रहा था, तो लूट कैसे हो गई? और काउंटिंग के वक्त कैसे लूट हुई ये भी तो बताना चाहिए। शाम में जब आप हार गई तब समझ में आया कि लूट हो रही है। दिन भर पता नहीं चल रहा था। दिन भर तो आप कह रही थी कि भाई हम तो जीत रहे हैं, हम तो जीत रहे हैं, हम तो जीत रहे हैं। हारने के बाद इनको समझ में आया कि लूट हो गई। अपनी सीट जो महिला ना बचा पा रही हो, वो अगर लूट की बात करे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है, क्योंकि आपको भी पब्लिक ने छोड़ा नहीं है, आपको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन उधर देखिए, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि भाई ममता पे बीजेपी की जो मेहनत है वो भारी पड़ गई है। और शुभेंदु अधिकारी ही मुझे तो लगता है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की। दो बार ममता बनर्जी के गढ़ में हराया। तो शुभेंदु अधिकारी के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई डिजर्व करता है इस वक्त बंगाल में मुख्यमंत्री बनना, और इसलिए उनका मुख्यमंत्री बनना तय माना जाना चाहिए। उनको दिल्ली भी बुलाया गया है। लेकिन पहले मैं आपको सुनवाता हूं कि ममता बनर्जी कैसे कह रही हैं कि उनको लात मारी गई है कमरे में सीसीटीवी बंद करके। उसके बाद उसकी सच्चाई और कैसे लात पड़ी है उसके वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया। हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी हम 5 मिनट के लिए घुसा था। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ एश्योर्ड मी they will be allowed. After that he is not available. Nobody is available. But I complained everywhere. देखिए, ममता बनर्जी जो है उनकी सियासत में नाटक का हिस्सा बहुत भरपूर रहता है, और इसलिए जब वो कर रही हैं, ये कह रही हैं कि उनको लात मारी गई, ये इम्पॉसिबल सा लगता है कि उनको बंद कमरे में ले जाया जाए, सीसीटीवी बंद करके और लात मारी जाए। ये संभव ही नहीं है। इतने लोग उस कमरे में रहे होंगे जो काउंटिंग के लिए वहां पर होंगे। हर जगह इनके एजेंट मौजूद थे और वहां से एजेंट हटा हटा के इनको लात मारी गई होगी। इम्पॉसिबल। पिछली बार इन्होंने अपने पैर में चोट लगने के का जो सेंटिमेंट है वो हासिल किया था। इस बार इनको लग रहा है कि मैं कह दूंगी मुझे लात पड़ गया तो शायद सेंटिमेंट हासिल हो जाएगा। लेकिन वो सेंटिमेंट कहां से हासिल कीजिएगा? सेंटिमेंट आपके खिलाफ है इतना। इनको लात नहीं पड़ी है, मैं तो गारंटी से कह रहा हूं, लेकिन इनकी पार्टी को लात जरूर पड़ी। और कैसे पड़ी है मैं आपको दिखाता हूं। इनकी पार्टी को लात मारी वो 2 M ने, जो कि इनके सबसे बड़े जीत के फैक्टर थे, एक मुसलमान और दूसरा महिला। और मैं आपको फैक्ट्स बताता हूं कि आप देखिए किस तरीके से महिलाएं नाच रही हैं। बंगाल में जो सेलिब्रेशन की तस्वीरें आ रही हैं वो अभूतपूर्व हैं। लोग इस तरह से खुश हैं जैसे लग रहा है कि उन्हें जैसे 1947 में आजादी मिली थी, उस तरह की आजादी मिली। आप महिलाओं को देखिए, वो अंदर से कितना डरा हुआ, कितना सहमा हुआ महसूस करती होंगी। एक दूसरे को अबीर लगा रही होंगी। चेहरे का भाव देखिए, कोई बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है, नॉर्मल महिलाएं। वो इतनी खुश हैं कि ममता बनर्जी चली गई। आप देखिए तस्वीरें ममता बनर्जी की पार्टी को लात मारने जैसी है, जो कि वहां का वोटर मार रहा है, वहां का महिला वोटर मार रहा है, वहां का बच्चा टीएमसी को लात मार रहा है। आप देखिए बच्चा क्या कह रहा है, जरा सुनिए इसको। नहीं पता ममता, तेरे जाल में 4 मई को कमल खिल गया पूरा पश्चिम बंगाल में। देख ममता, हमने पूरा पश्चिम बंगाल में कमल खिला लिया। और जिसमें है दम कमेंट में लग दो, हिंदू है हम। जोर से बोलो जय श्री राम।
तो महिला से लेकर बच्चों तक ने टीएमसी को लात मारी, मतलब नकार दिया है कि नहीं चाहिए ऐसी पार्टी। और मैं तो देखकर हैरान हूं, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, महिलाएं भावुक हो जा रही हैं। आप ये तस्वीर देखिए, मतलब बीजेपी की जीत के बाद वहां महिलाएं रो रही हैं, इमोशन उनका बाहर आ रहा है। आप सोचिए किस तरीके से डरा हुआ, सहमा हुआ, दबा हुआ ये महिलाएं महसूस करती होंगी कि वो गले लगकर रो रही हैं। ऐसा इमोशन देश के किसी राज्य में इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद मैंने नहीं देखा। ये आपको बताता है कि महिलाओं ने किस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी को लात मार दी, क्योंकि उन महिलाओं ने वो दर्द महसूस किया। ममता बनर्जी को समझ में नहीं आया, उनको लगा मीडिया, कह दूंगी मीडिया पीछे पड़ गई आरजी कर हॉस्पिटल मामले में, संदेश खाली में, पोस्ट पोल वायलेंस में, सब में मीडिया में डाल दो कि भाई मीडिया जो है वो जानबूझ के ऐसा कर रही है। लेकिन जिन महिलाओं ने सहा है वो भूल जाती। उन्होंने देखा बीजेपी क्या कर रही है, उन्होंने देखा कि बीजेपी किसको टिकट दे रही है। आप इन 3 महिलाओं का चेहरा याद रखिए, नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स याद रखिए। आरजी कर विक्टिम की मां रत्ना देवनाथ को बीजेपी ने टिकट दिया, वो पानीहाटी से जीत गए। संदेश खाली की जो सर्वाइवर है रेखा पात्रा, उनको टिकट दिया गया, वो हिंगालगंज से चुनाव जीत गई। तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को, जो पीड़ित महिलाएं थी, उनको जो है वो टिकट दिया और संदेश दिया कि हम जो दबे कुचले हैं उनके साथ हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी की ये पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से ममता को नकारा और लोग नरेंद्र मोदी को पूज रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए, ये कोई सामान्य तस्वीर नहीं है। महिलाएं नरेंद्र मोदी की आरती उतार रही, उनके फोटो की पूजा कर रही। आपको ये सामान्य बात लगती है कि नरेंद्र मोदी कैसे कल्ट बनते जा रहे हैं, कि उनकी पूजा अर्चना लोग करने लगे हैं, भगवान की तरह उनको मानने लगे हैं, महिलाएं उन्हें भगवान की तरह देखने लगी हैं कि यही हमें बचाएगा। और इसीलिए इस बार बंगाल बनर्जी जो है उनको महिलाओं ने बुरी तरीके से नकार दिया, उनकी पार्टी को लात मार दी कि नहीं चाहिए ऐसी पार्टी। वो खुली हवा में सांस लेना चाहती थी, जो इस बार हुआ है। और आप देखिए हर एज ग्रुप, आप ये बूढ़ी महिला देखिए किस तरीके से वहां पर हेमंता जब बंगाल में प्रचार करने गए थे, आप देखिए उनका इमोशन देखिए जरा। ये एक एक तस्वीर आपको बंगाल के अंदर बीजेपी की जीत की वजह बताने वाली तस्वीर है। ममता बनर्जी की पार्टी को क्यों नकार दिया गया उसकी वजह बताने वाली तस्वीर है। आप देखिए, मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं। एक जगह की बात नहीं है बॉस, हर जगह महिलाएं नाच रही हैं। आप तस्वीर देखिए, बीजेपी का झंडा लेकर सामान्य महिलाएं वो नाच रही हैं खुशी के मारे। ये बंगाल में हुआ है। और आप सोचिए, इस देश में मीडिया का एक वर्ग है जो बंगाल में इस तरीके से दबी कुचली प्रताड़ित महिलाओं का दर्द भी दिखाने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनको ममता बनर्जी को जो है वो महान नेता दिखाना था नरेंद्र मोदी के। आप देखिए, सिर्फ महिलाओं ने नहीं, बच्चों ने नहीं, बुजुर्ग महिलाओं ने नहीं, वैसे लोग जो विक्टिम रहे हैं टीएमसी की प्रताड़ना के, उन्होंने कैसे टीएमसी को लात मारी है। आप सुनिए किस तरीके से लोग पहले ही कह रहे थे कि ना टीएमसी का ये अत्याचार और नहीं सही। ব্যক্তিগত আক্রমণ, গুন্ডাদি আক্রমণ, দুঃস্থকর্মীর উপর এখন সব চালা তৃণমূলের বিরুদ্ধে মানুষ ভোট দিয়েছে। আজকের মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছে ধর্মের পথে বিজেপি, মানুষের সাথে বিজেপি। আজ তৃণমূল কংগ্রেস যা করছে শুধু একটাই ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদের বলতে চাই। आप देखिए लोग रो रहे हैं, इमोशन है बॉस उनका, कितना उन्होंने सहा है। जो लोग आज बीजेपी के कुछ लोग भी जीत के बाद इधर उधर तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहीं कुर्सी तोड़ दी, कहीं टीएमसी का दफ्तर जला दिया, भगवान के लिए सब मत कीजिए, ये गलत काम मत कीजिए। आपकी जीत जो है वो पूरा इकोसिस्टम लग जाएगा बताने में कि देखो ये तो वही कर रहे हैं, क्योंकि वो ये नहीं बताएगा कि टीएमसी के लोग, तो उन पर आरोप लगता था कि रेप का आरोप लगता था, मार देने का आरोप लगता था, चुनाव के बाद हिंसा का आरोप लगता था लोगों के साथ, कुर्सी नहीं तोड़ते थे वो, लोगों की हड्डियां तोड़ देते थे, ये आरोप लगता था। और वो लोगों ने सहा है। वहां बीजेपी ने क्लियर मैसेज दिया, जैसे हेमंता ने, आप देखिए हिंदुओं ने बीजेपी के लिए जो भर भर के वोट किया उसकी बड़ी वजह है। आप ये चुनावी नतीजा देखिए, बेलडांगा जहां पर वो बाबरी मस्जिद बनाने की बात हो रही थी, वहां बीजेपी के भरत कुमार जावार जीत गए। ये अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है।
क्योंकि वहां हिंदुओं ने एकदम कंसोलिडेट होकर वोट कर दिया, और वो कंसोलिडेशन सिर्फ नरेंद्र मोदी अकेले नहीं कर पाते, इसलिए उनकी पूरी टीम लगी थी। आप सुनिए हेमंता ने क्या कहा। अरे तुम्हारा बाप का जगह है क्या? कहीं से आ गया कोई हुमायूं कबीर, बोले हम यहाँ बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे तुम्हारा बाप का जगह है क्या? तुम्हारा बाप का जगह है क्या? तुम आएगा और बोलेगा हम बाबर का मस्जिद बनाऊंगा, कोई बोलेगा मैं औरंगजेब का मस्जिद बनाऊंगा, कोई बोलेगा मैं शाहजहां का मस्जिद बनाऊंगा। अरे ये पश्चिम बंगाल है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर का जमीन है, ये बाबर का जमीन नहीं है, ये तुम्हारा बाप का जमीन नहीं है। लेकिन ममता दी का कारण कोई लफंगा भी आके बोल सकता है कि हम बाबर का मस्जिद बना दूंगा। बोल के देखो, असम में अभी टांग खा जाऊंगा, अभी खत्म कर दूंगा, अभी थाना में जाना पड़ेगा। किस लिए? बाबर का मस्जिद यहां नहीं हो सकता है, यहां में होना है तो कृष्ण का मंदिर होना है, राम का मंदिर होना है, हरे कृष्ण हरे राम होना है। तो बीजेपी ने हिंदुओं की बात की, हिंदू उनके साथ आ गया। ममता बनर्जी के साथ मुसलमान जो भर भर कर आता था, उस दूसरे एम फैक्टर ने, मुसलमान ने भी कई जगहों पर बीजेपी को तो वोट नहीं किया, लेकिन टीएमसी को लात मार दी। और ये आंकड़े कह रहे हैं, मैं ऐसे नहीं कर रहा। आप देखिए जो 50 सीटें हैं, 50% मुस्लिम आबादी से ज्यादा वाली सीटें हैं, वहां 2021 और 26 का कंपैरिजन कीजिए, ममता बनर्जी का 16.5% वोट शेयर गिर गया, बीजेपी का 4.5% के करीब बढ़ा है, और लेफ्ट और कांग्रेस को 7.5% के करीब का फायदा हुआ, और वहां पर पोलिंग 7.5% बढ़ी थी। तो बंगाल के अंदर मुसलमान जिसके साथ खड़े होने का आरोप लगता रहा ममता बनर्जी पर, तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा ममता बनर्जी पर, कई जगहों पर उस मुसलमान ने भी ममता बनर्जी की पार्टी को लात मार दी और लेफ्ट और कांग्रेस के साथ चला गया। ममता बनर्जी को कोई वहां देखना नहीं चाह रहा था, और इसलिए वो हारी है। कह देना कि 100 सीट लूट ली, ये कर लिया, वो कर लिया, वो हिसाब नहीं बनता बॉस, आपके बोल देने से नहीं होगा। और ममता बनर्जी को उनके सहयोगी भी किस तरीके से दरकिनार कर रहे हैं, आप सुनिए संजय राउत क्या कह रहे हैं, फिर आगे की बात बता। बोल रही थी ममता दीदी का ये बहुत बड़ा अपराध है राहुल गांधी की बात मानने। अगर राहुल गांधी जी के साथ ममता दीदी बैठती, चर्चा करती, तो कुछ नतीजा और भी आ जाते। राहुल गांधी ने जो जो कहा है वो सच हो गया है। दूरदृष्टि वाला नेता है, विजन है उनको। तो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल का तमिलनाडु का चुनाव चोरी कर दिया। अब आप सुनिए, कह रहे हैं कि भाई पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का चुनाव चोरी कर लिया। अच्छा, चोरी कर लिया, और तमिलनाडु में जिस एआईएडीएमके के साथ बीजेपी गठबंधन में थी उसको सीट नहीं दी, विजय की पार्टी को सीट दे दी। इन लोगों का मतलब आप लॉजिक का लेवल सोचिए क्या है। दूसरा कह रहे हैं कि राहुल गांधी की ममता बनर्जी ने नहीं सुनी। राहुल गांधी तो कह रहे थे कि ममता बनर्जी ने जो बंगाल में करप्शन और सारी चीजें कर रखी थी, उसकी वजह से बीजेपी को जगह मिली। तो बंगाल का चुनाव क्या चोरी हुआ? राहुल गांधी के हिसाब से तो ममता बनर्जी ने अति कर रखी थी, इसलिए बीजेपी वहां पर बढ़ी है। तो चोरी की तो बात ही नहीं की थी राहुल गांधी। आज जब ममता बनर्जी हार गई तो राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं कि हाँ वहां 100 सीट चोरी हुई होगी। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को यह बताने के लिए कि देखो मैं भी 99 चुनाव हरा चुका हूं, देखो मैं जो है इन 5 राज्यों में जो है तो सिर्फ एक केरल में यूडीएफ की सरकार बनवा पाया। तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए वो ममता के साथ खड़े हो गए कि हाँ देखो तुम्हारा भी चोरी होगा। तो फिर चुनाव के पहले क्यों बोल रहे थे कि ममता बनर्जी ने वहां पर बंगाल में माहौल खराब कर रखा है और इसलिए बीजेपी बढ़ रही है? इन लोगों का कोई दीनीमान है क्या? कोई हिसाब किताब है क्या? देश कहीं है इनकी नजर में? कभी कहते हैं ईवीएम हैक करके वो बीजेपी चुनाव जीती है। जब ईवीएम हैक कर ही लेती है तो फिर बाकी की क्या जरूरत? फिर कहते हैं वोट जो है वो डिलीट करके चुनाव जीतती है, फिर कहते हैं वोट ऐड करके चुनाव जीतती है। उसके बाद कभी कहते हैं कि सेंट्रल फोर्सेस लगा के चुनाव जीतती है, कभी कहते हैं वोटिंग करने जाने देने से रोक कर चुनाव जीतती है। 93% वोटिंग हुई है, किसको रोका होगा? 7 लोग को। 100 में से 7 लोग ही ना नहीं गए वोट करने, बाकी तो 93% चले ही गए। उसके बाद कहते हैं स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखा है, वहां कुछ गड़बड़ करेगी। फिर कहते हैं काउंटिंग में गड़बड़ी कर दी होगी। अरे पहले मन तो बना लो कि गड़बड़ी हुई कहां है। गड़बड़ी आपके खुद के पॉलिटिक्स के स्तर में हो गई। मेहनत करना नहीं है। बंगाल कितनी बार गए आप पिछले 5 साल में? शुभेंदु अधिकारी वहां खड़े होकर मेहनत कर रहे थे, वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ लगातार लगे पड़े थे।
उठे फूटे परफ्यूम मारे निकले चल गए, हाय दोस्तों, हेलो हेलो, मीडिया लग गया, अरे भैया राहुल गांधी पहुंच गए। उसी में इनको चाहिए कि भाई बहुत बहुत अद्भुत हो गया। राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी रसातल में जा रही है और ये देश के लिए भी नुकसानदेह है। एक ढंग का ऑपोजिशन नहीं बच रहा है। ऑपोजिशन लोकतंत्र की ताकत होता है, लेकिन सब खत्म हो गया कि नहीं, एक आदमी को पुश करके रखना भाई, हम गड्ढे में चले जाएंगे लेकिन इनको ऊपर उठा के रखना, इनको नहीं गिरने देना है। और सबका वही हाल हो रखा है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि महिला, मुसलमान, युवा, हिंदू, सब ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को लात मारी है और इसीलिए वो बाहर हुई है सत्ता से। ममता बनर्जी को किसी ने लात नहीं मारी। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।